भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब देवभूमि हिमाचल में आते हैं तो इसलिए एक अलग अनुभूति होती है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व इसी राज्य से एक अलग रागात्मक लगाव के साथ जुड़े थे। अभी आपने देखा कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व ही जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एड्रेस किया तो उन्होंने हिमाचल को अपना दूसरे घर के रूप में संबोधित किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तो वो औपचारिक रूप से कहते थे कि हिमाचल उनके लिए घर की तरह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इसी राज्य से हैं, तो मानी हुई बात है कि हिमाचल के लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या महत्व है यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है। वैसे आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी भी लंबे समय तक युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो नेता युवा हो या वरिष्ठ हो, भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के लिए को सदैव महत्व सम्मान देने का कार्य किया है। का काल आया तो आपको ध्यान हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी बड़ी क्राइसिस थी, तो 2 ही जगहों पर ऑक्सीजन के प्लांट उपलब्ध थे। अब हम लोगों ने 48 स्थानों पर ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर ली है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चुनौती आए तो हिमाचल का स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसका समुचित उत्तर देने के लिए तैयार रहे। और एक मामले में हिमाचल ने संपूर्ण देश में अपना गौरव बढ़ाया है कि सभी लोगों को 2 वैक्सीनेशन कोविड के कंप्लीट करने वाला वह भारत का पहला राज्य बना था। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं हो या स्वास्थ्य के प्रति सजगता अथवा सरकार की सक्रियता, ये तीनों का ही उदाहरण इस बात से स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद यदि हम देखें तो सड़क की बहुत आवश्यकता पड़ती है यहाँ, और 40,000 किलोमीटर की जो सड़कें उनमें से 19,000 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा बनी है। इस सरकार के कार्यकाल में विगत 4 वर्षों में 5,800 किलोमीटर से अधिक की सड़कें बनी है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल तक 4,300 कुछ बनी थी। उल्लेखनीय है कि 2 वर्ष तक कोविड के कारण कार्य रुका रहा या बहुत धीमी गति से संभव हो पाया, इसके बावजूद 5,800 किलोमीटर से अधिक की सड़क बनाने का कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है। जल जीवन मिशन, तीसरी आवश्यकता होती है कि हर घर में जल पहुंचे, तो इस समय हम लोगों ने 90% घरों में जल पहुंचाना सुनिश्चित कर लिया है और इसके लिए भी प्रचुर मात्रा में डेवलपमेंटल फंड्स केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। आपको ध्यान हो कि यदि अगला स्टेज आता है तो ये आता है कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ताकि यहां स्थायी रोजगार के अवसर आ सकें। तो हिमाचल प्रदेश फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एक हब के रूप में स्थापित है। यह हमारी पिछली सरकार के समय में ही इस बात के लिए आगे हुआ था प्रयास, और अब अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने भी इसका उल्लेख किया था कि यदि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो बल्क ड्रग पार्क, यानी अब यहां पर औषधीय उत्पादन भी प्रचुर मात्रा में हो सके, उसके लिए केंद्र सरकार ने 1,190 करोड़ रुपए की जो योजना दी है उसमें 1,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो मानी हुई बात है कि औषधीय उत्पादन की दृष्टि से, यानी अभी तक फल और अन्य उत्पादों में हिमाचल एक महत्वपूर्ण स्थान में था, अब मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स में ये देश में अग्रणी भूमिका में है। फार्मास्यूटिकल में आगे था, करीब 1/3 से अधिक फार्मास्यूटिकल्स यहीं से सप्लाई होती हैं। अब मेडिसिन और मेडिसिनल प्लांट्स का भी उत्पादन यहां तेजी के साथ आगे होगा। इस समय में हमारी सरकार यहां हिमाचल के जन जन के कल्याण के लिए बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ काम कर रही है और केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों के संयुक्त प्रयास से हिमाचल प्रदेश नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ रहा है। यदि हम यह बात कहें तो पर्वतीय राज्यों में सबसे गंभीर और आपातकालीन समस्या होती है स्वास्थ्य सुविधाओं की, क्योंकि बाकी चीजों को तो आप पहले से प्लान कर सकते हैं, पर यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई चुनौती आ जाए तो इसे प्लान करने में बहुत समस्या होती है। परंतु स्वास्थ्य के लिए इस सरकार ने बहुत शानदार कार्य किए हैं, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य हो या एडवांस्ड मेडिकल सर्विसेज। आप देखें कि आयुष्मान भारत की योजना के तहत और उसी के प्रकार से जो हिम केयर योजना प्रदेश सरकार ने लागू की है, इसमें कुल मिलाकर दोनों योजनाओं में मिलाकर 6,28,000 परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं और जो इसमें पंजीकृत हैं, और 3 लाख से अधिक लोग इसका लाभ भी ले चुके हैं। और
केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से मिलाकर 496 करोड़ रुपए इस प्राथमिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए हर निर्धन और गरीब व्यक्ति के लिए सरकार ने यह काम किया है। इसके बाद अगर यह बात आती है कि जो उच्च स्तरीय सुविधाएं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप रिमोट एरिया में हैं और किसी प्रकार की एडवांस मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ जाए, तो आपने देखा कि हमारे यहां अटल इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर स्पेशलिटी काम करना शुरू कर दिया है। पीजीआई का एक केंद्र ऊना में काम करने लगा है। एम्स बिलासपुर जो कि 1500 करोड़ की लागत से बना है, जो सभी सुविधाओं से सुसज्जित है और औपचारिक रूप से भी उसका बहुत शीघ्र ही लोकार्पण होने जा रहा है। हिमाचल के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हो गया है। मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में यह बहुत ऐतिहासिक और मील का पत्थर काम हुआ है। आता है कि जो गरीब व्यक्ति है उसको जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त हो रही हैं नहीं, तो उज्ज्वला योजना अथवा इसके समकक्ष जो प्रदेश सरकार की योजना है जिसमें 3 गैस सिलेंडर भी रिफिल करने की व्यवस्था की गई है, तो इन दोनों से मिलाकर वह निर्धन महिलाएं जो कि अपने स्वयं के सोर्सेस से गैस की व्यवस्था नहीं कर सकती थी, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में गैस की सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है। आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सहारा योजना भी चलाई गई है, जिसमें कि जो लोग निराश्रित हैं उनको 3000 रुपए महीने का एक प्रकार का सहयोग राशि दी जाती है। असंगठित क्षेत्र के 41,000 से अधिक श्रमिकों को भी 3000 रुपए महीने तक की यह सहयोग दिया जा रहा है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी 5000 रुपए तक की आर्थिक मदद और 2 लाख से अधिक महिलाएं इस मदद को प्राप्त कर चुकी हैं। अतः जिस प्रकार के विकासोन्मुख संवेदनशील कार्य जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किए हैं और उसको जिस प्रकार का संबल, सहयोग और समर्थन केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है, इसके आधार पर हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हिमाचल इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में हम अब उस मिथ को भी तोड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अनेक मिथकों को तोड़ा है कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे, पिछली बार से अधिक शक्ति के साथ आएंगे, क्योंकि यही बात उत्तर प्रदेश के बारे में कही जाती थी, वहां पे मिथक टूटा। आपके पड़ोस का पर्वतीय राज्य उत्तराखंड, वहां ये मिथक टूटा। तो मानी हुई बात है, दोबारा हम अपने विकास कार्यों के आधार पर आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः हिमाचल प्रदेश में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पुनः जनता की सेवा का एक और अवसर प्राप्त करेगी। और यह इसलिए भी बहुत सहज और स्वाभाविक हो जाता है कि आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी जिस कालखंड में हम लोग चल रहे हैं, इसे भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। तो मोदी जी के जन्मदिन से और गांधी जी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा, इसी बीच में हमारे वैचारिक अधिष्ठान के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जन्मदिन पड़ता है 25 सितंबर को। वैसे शहीद आजम भगत सिंह का भी जन्मदिन अभी परसों ही 28 सितंबर को था। तो आप देखिए कि इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में सेवा के भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हैं। कहीं रक्तदान शिविर, कहीं दिव्यांगों को उपकरण देना, अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं। हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अखाड़ा खुला हुआ है। तो हमारे और उनके सोच में अंतर है। हमारे लिए सेवा का पखवाड़ा, उनके लिए अध्यक्ष पद का अखाड़ा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए जो अनुसंधान चल रहा था वो अब एक घमासान में तब्दील हो गया है। और इस वजह से प्रदेश की जनता, देश की जनता तो वैसे भी पहले से ही उनसे पूरी तरीके से खिन्न थी, प्रदेश की जनता भी निश्चित रूप से इन सारी चीजों के ऊपर पूरी तरीके से निर्णय रखे हुई है, नजर रखे हुए है। क्योंकि आप ये भी देख रहे हैं आज वहां भी नामांकन का आखिरी दिन है और देखिए कल ही सुनने में आया था आनंद शर्मा जी के घर के ऊपर बैठक हो रही है और जाने क्या क्या वहां अंदर हो रहा है। स्थिति यह है कि एक उनका युवा नेता है जो अमेठी से विस्थापित नेता है, वो पद लेना नहीं चाहता। दूसरा राजस्थान का स्थापित नेता है जो पद देना नहीं चाहता। और इन दोनों के बीच में जो घमासान है, मुझे लगता है लेने देने के चक्कर में इस समय कांग्रेस को लेने के देने पड़ रहे हैं।
तो मुझे लग रहा है जब उनका हाउसी ऑर्डर में नहीं है और उनका सारा फोकस इस समय आंतरिक सत्ता संघर्ष के बीच में है कि वो कौन किस प्रकार से एक दूसरे के बीच में शहमात का खेल करते हुए अपना सत्ता का केंद्र स्थापित कर ले, और हमारा पूरा फोकस सेवा के ऊपर है। और ये भी मैं ऑन द लाइटर नोट कह दूं, आपने शायद भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा कि जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जिसका नाम प्रस्तावित हो और वही बागी की श्रेणी में आ जाए। ऐसा अद्भुत उदाहरण आपने पूरे भारत के इतिहास में नहीं देखा होगा जो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर देने का प्रयास किया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस की कथनी और करनी दोनों से हिमाचल की जनता पूरी तरीके से क्षुब्ध और मोहभंग है, और दूसरी तरफ हमारी सरकार के विकास कार्यों के आधार पर और केंद्र सरकार के द्वारा उसको दिए जा रहे सहयोग के आधार के ऊपर वो निश्चित रूप से अगले विधानसभा चुनाव में निर्णायक जनादेश भारतीय जनता पार्टी को देंगे। धन्यवाद।